जय हिंद फ्रेंड्स, मैं यानी कि धरती का बोझा यानी कि अवध ओझा कट्टा सुतली बम अथा बकैती और कुमार विश्वास को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि केजरीवाल जी की खांसीग्रस्त भ्रष्टाचारी सेना के ईमानदार सेनापति के तौर पर पूरी दिल्ली को लूटने में उनका सहयोग करूंगा। पौवा की जगह अद्धा पीने का मोटिवेशन समग्र दिल्ली की जनता और यूपीएससी की तैयारी से डिप्रेस्ड युवाओं को देने का काम करूंगा। निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे भविष्य में केजरीवाल जी का विश्वास तोड़कर उनकी ही कुर्सी से पटककर उनको ही खुद राजा बनना पड़े तो भी संकोच नहीं करूंगा। प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रहेगा, क्योंकि अब हमारे जैसे मास्टरों के पढ़ाने के बाद फेल होना नियति है और चूंकि मैंने एस्पिरेंट नहीं राजा तैयार किए हैं और राजा नियति का शोक नहीं मनाता बल्कि हर परिस्थिति में चौड़े में जीता है। साथ ही हम राहुल जी की मोहब्बत की दुकान के बगल में आपकी शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव भी विधानसभा में रखेंगे और बेबी बियर पी के नाचत बानी छम्मा छम्मा जैसे कालजयी गीत लिखने वाले और गाने वाले मनोज तिवारी जी से और उनकी पार्टी से भी समर्थन की उम्मीद रखी जाएगी। साथ ही प्रदूषण से हैरान और खांसी से परेशान जनता के लिए केजरीवाल जी की बरसों पुरानी खांसी को ठीक करने वाली दवाई जिसका ब्रांड है मार लेना विस्की जनता के लिए मेडिकल स्टोर्स पर एक के साथ एक फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये तमाम पटकथा और कहानी आपने जिसके लिए सुनी है उनका नाम अवध प्रताप ओझा है, जो इंटरनेट पर एक ऐसे अध्यापक के रूप में मशहूर हैं जो कट्टा गुंडई और बदमाशी के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं और कहने के लिए वो यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए जाने जाते हैं और उसमें संभवतः वो इतिहास पढ़ाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए तो हमने सोचा आखिर कौन सा ऐसा गुण रहा होगा अवध ओझा के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। तो अरविंद केजरीवाल जिस एक पर एक फ्री के लिए जाने जाते हैं वही काम अवध ओझा जी किया करते हैं। कक्षा में कहते हैं कि आपको यूपीएससी पढ़ाई जाएगी, लेकिन स्ट्रीट स्मार्टनेस के नाम पर, वो जिंदगी के फलसफे बताने के नाम पर दो कौड़ी की ऐसी बातें बताते हैं जिनको देहाती और गांव की भाषा में किसी सामान्य व्यक्ति से जिस जिले से आते हैं, गोंडा, मैं भी उसके बगल से जिले से आता हूं अयोध्या से, वहां पर इसको बकैती कहा जाता है और बकैती के लिए इन्होंने छात्रों और छात्राओं से पैसे लूटे हैं। इसके अलावा एक छात्रा का ये वीडियो आपको देखना चाहिए जिसमें वो बता रही है कि यह व्यक्ति कच्छा पहन के क्लास में आता था और बोलने के लिए इसके पास सेक्स और इस तरह की बकवास हुआ करती थी। आज इनके द्वारा अरविंद केजरीवाल के सामने बैठ करके कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि शिक्षा के मिशन से जुड़े हुए हैं। वो पहले इस लड़की का वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं, उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा कौन सा अध्यापक है, क्या वो ज्ञान के साधना में इतना लीन रहता है कि अपने छात्रों को पढ़ाने के चक्कर में और उनको सफल बनाने के चक्कर में पूरे तरीके से जो है वो भूल गया है कपड़ा उसने क्या पहन रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अवध ओझा से जब वो राजनीति में आ गए हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए और मैं पूछता हूं और चैलेंज है कि अगर वो उसका जवाब दे सकें। अवध ओझा जी एक लिस्ट सार्वजनिक करें कि उनके द्वारा यूपीएससी के जितने छात्रों को पढ़ाया गया है, फीस लाखों रुपया लेते हैं तो लिस्ट भी लंबी चौड़ी बनती होगी, इनवाइस बनती होगी, टैक्स अगर देते हैं तो वो उसका भी बनता होगा। तो उस लिस्ट में से ढूंढ करके बताएं कि कौन यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुआ है और या कौन चपरासी भी लग गया इनके यहां से पढ़ करके। लेकिन चपरासी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये कक्षा में इतिहास पढ़ाते ही नहीं है, भूगोल पढ़ाते ही नहीं है, गणित पढ़ाते ही नहीं है। ये तो पढ़ाते हैं बकैती और ये पढ़ाते हैं राजा बनना। अब जिसको राजा बनने का चस्का लगा दिया है वो सड़क पर गुंडई करना और गुमटी टपरी वालों से वसूली करना पसंद करेगा, लेकिन ईमानदारी की दो रोटी कमाने के लिए चपरासी बनना नहीं पसंद करेगा। ये अवध ओझा का रिपोर्ट कार्ड है, अवध ओझा का करियर का रिपोर्ट कार्ड। अब वो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति करने आ रहे हैं। किसके साथ बैठेंगे? मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया कौन है? मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जिनके ऊपर केजरीवाल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी ऐसी ब्रांडिंग करवाई कि देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को और यहां के एजुकेशन को बदल दिया, एजुकेशन मॉडल पूरे देश में प्रचारित करा, अमेरिका वगैरह के बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपवा दिए। लेकिन मनीष सिसोदिया देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं जो शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल गए हैं।
अब उस कुर्सी के नए दावेदार के तौर पर या उस कुर्सी का डेप्यूटी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल अवध ओझा को लेकर के आए हैं। अवध ओझा को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। अगर मैं इसको थोड़ा तीखे और अलग शब्दों में कहूं तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक नया भोंपू खरीद लिया है। अवध ओझा की इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि हैसियत रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल को बरसों से तलाश थी। आपको याद होगा कुमार विश्वास प्रकरण। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के लिए वो एम्पलीफायर का काम कर रहे थे कि जहां केजरीवाल की जो तमाम एजेंडा सेलिंग चीजें थी, जिनको वो शब्दों में ढाल करके जनता को बेच नहीं सकते थे, उसका काम कुमार विश्वास करते थे। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ऐसे डेप्यूटी की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी लच्छेदार जबान में, अपनी पब्लिक फ्रेंडली जबान में, जिस जबान को जनता एक्सेप्ट करती हो, उस जबान में अरविंद केजरीवाल के एजेंडा को सेल कर सके। तीसरी बार सरकार बनानी है अरविंद केजरीवाल को, आसान नहीं रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा से बड़ा नहीं हो गया अरविंद केजरीवाल का करिश्मा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने गए तो उनको 240 पर जनता ने पटक दिया। तो ये दिल्ली की जनता है, बड़े अलग ढंग से काम करती है। इसी कांग्रेस को सर पे बैठा रखा था, आज के तारीख में वो पैर की जूती और धूल में भी नहीं रह गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के दिल में बहुत भीषण डर है, और डर इस बात का भी है कि आखिर कौन उस जबान का मुकाबला करेगा, कौन बीजेपी के खिलाफ या जनता के बीच में जो मीठे जहर के रूप में सेल करते हैं कि तमाम भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी रेनॉल्ड्स की पेन लगा करके और चेक वाली शर्ट पहन करके, जिसके बारे में अवध ओझा ने भी एक बार कहा था कि क्या छवि बनाई केजरीवाल ने, फ्रॉड कह दिया था इन्होंने कि भाई देखो फटा हुआ शर्ट पहन के घूम रहे हैं और पैंट चौड़ा पहन घूम रहे हैं, और उसके बाद आकर के देखो करप्शन समझ में आया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ खेल है, और उसमें समझ में आया दारू। पूरा एक्सपोज कर रहे हैं, आप वीडियो देखिए उसके बाद बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं। मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको बेच देने दो यार, 2 जगह चुनाव लड़ना है। आपने ये वीडियो देखा, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करवाया है। अवध ओझा के बारे में एक और चीज, अवध ओझा अब राजनीति में आए हैं तो प्रश्न होगा कि भाई आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं। तो अवध ओझा क्या राजनेता है? नहीं, अवध ओझा राजा बनाने की फैक्ट्री के एक फ्रॉड संचालक हैं। जहां यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं और यूपीएससी पास करने के लिए अभ्यर्थी नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे गुटखा खा करके और गले में गमछा डाल करके, जो हमने वीडियो को शुरू में डाला था, वो डाल करके रंगबाजी करने वाले लड़कों के लिए अवध ओझा आदर्श अध्यापक हैं। अरविंद केजरीवाल अगर शिक्षा मॉडल बनाना चाहते हैं, आदर्श शिक्षा मॉडल, तो उन्होंने एक ऐसे अध्यापक को चुना है जिस अध्यापक की अपनी कोई टीचिंग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस अध्यापक का अपना कोई अध्यापन का अनुभव नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, मैं अध्यापन की बात कर रहा हूं, अवध ओझा अध्यापन के लिए नहीं जाने जाते हैं। अवध ओझा जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के हर जिले के हर ब्लॉक और हर बाजार में एक कोचिंग खोल करके रहने वाला मास्टर, उसकी योग्यता इतनी होती है, वो इतनी कहानी बता सकता है। अब ओझा साहब की अलग किस्मत थी, इस वजह से वो जो है पॉपुलर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता से आज तक फ्रॉड होता आया, दिल्ली की जनता को आज तक चूरन दिया गया, और आज एक बार फिर से, माफ करें मुझे ये कहने के लिए, लेकिन फिर से चूरन देने के लिए एक नए व्यक्ति को, एक नए पपेट को ला करके अरविंद केजरीवाल ने सामने खड़ा कर दिया है। वरना जो अवध ओझा राजा बनने की बातें करते थे, जो अवध ओझा बातें करते थे कि तन के चलो तभी राजा हो, आज उनको देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कंधा झुका करके और गर्दन ऐसे बीच में डाल करके हाथ जोड़े खड़े थे, बैठे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आसपास। जो कभी अरविंद केजरीवाल के लिए भाषा का इस्तेमाल करते थे कि अरविंद केजरीवाल कहता है, आज वो कह रहे हैं मेरे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। ये जो ट्राइजेक्टरी बनती है ना, ये जो ग्राफ बनता है, ये राजनीति है, ये सियासत है। और अवध ओझा भी शायद अब सियासत सीखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि राजा बनने की फैक्ट्री में लोकतांत्रिक राजा बनने का जो फॉर्मूला है वो बड़ा अलग है। और अरविंद केजरीवाल की अब पार्टी में आ ही गए हैं, तो अब हमारी चर्चा का भी हिस्सा रहेंगे अवध ओझा साहब। और अगर जो मैंने बातें कही हैं वो अवध ओझा तक पहुंचती हैं या पहुंच कैसे भी जाती हैं, तो पहला तो वो उत्तर दें, और नहीं तो साथ में बैठ करके कन्वर्सेशन कर लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों का इंतजार रहेगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।